क्या एक 17 साल के छात्र की हत्या महज कुछ मिनटों के विवाद का नतीजा थी या फिर इसके पीछे पहले से रची गई कोई साजिश थी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की हत्या ने सिर्फ एक परिवार का बेटा नहीं छीना, बल्कि पूरे देश के सामने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। एक तरफ दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर की गई हत्या, तो दूसरी तरफ मुख्य आरोपी का पुलिस एनकाउंटर, फिर आरोपियों की गिरफ्तारी और अब आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। इस पूरे मामले में 5 दिनों में इतने मोड़ ले लिए हैं कि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि कानून, समाज और दो समुदायों के बीच बढ़ती हिंसा पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। आखिर सूर्या चौहान के साथ उस दिन क्या हुआ था? हत्या की साजिश कैसे रची गई? पुलिस जांच में क्या सामने आया और अब आगे क्या होगा? गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे अपराध की कहानी है जिसमें दोस्ती, विवाद, साजिश, हत्या, पुलिस एनकाउंटर और अब बुलडोजर तक सब कुछ शामिल है। पिछले 5 दिनों से गाजियाबाद का खोड़ा इलाका सिर्फ एक नाम की चर्चा कर रहा है, सूर्या चौहान। एक ऐसा छात्र जो कुछ दिन पहले तक अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज उसकी पहचान एक ऐसे हत्याकांड से जुड़ गई है जिसने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 28 मई यानी बकरी ईद के दिन पर लौटना होगा। उस दिन खोड़ा के नवनीत विहार इलाके में सामान्य दिनों की तरह चहल पहल थी। लोग त्योहार की तैयारियों में और खुशियों में व्यस्त थे। उसी दिन 11वीं का छात्र सूर्या अपने दोस्तों के साथ घर के पास मौजूद था। परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनके घर पर ऐसा दुख टूटने वाला है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। पुलिस जांच और आई विटनेस के बयानों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले असद ने सूर्या को फोन किया। सूर्या को एक खास जगह पर बुलाया गया। बताया गया कि बकरी ईद के मौके पर बकरे की कुर्बानी दिखाई जाएगी। सूर्या ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन दोस्ती थी। फिर दोस्ती के खातिर सूर्या वहां पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 28 मई बकरी ईद के दिन से। खोड़ा के नवनीत विहार इलाके में रहने वाला 11वीं छात्र सूर्या चौहान अपने दोस्तों के साथ घर के पास मौजूद था। तभी पड़ोस में रहने वाले असद का फोन आता है। सूर्या और उसके दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया जाता है। आई विटनेस के अनुसार जब सूर्या वहां पहुंचा तो असद ने उससे एक सवाल पूछा। सवाल हैरान कर देने वाला था। असद पूछता है, क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है? सूर्या जवाब देता है, नहीं। इसके बाद असद ने कहा, आओ तुम्हें दिखाते हैं। अब बताया जाता है कि सूर्या ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और वहां से जाने की सूर्या ने पूरी कोशिश की, लेकिन यहीं से माहौल अचानक बदल गया। पहले कहासुनी होती है, फिर गाली गलौज शुरू हुई और कुछ ही पलों में ये विवाद खूनी हमले में बदल गया। आई विटनेस के अनुसार सूर्या को घेर लिया गया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। सूर्या ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। वो भागा, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते रहे। बताया जाता है कि गली नंबर 1 और गली नंबर 2 के बीच सूर्या लहूलुहान होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोग आवाज़ सुनकर बाहर निकले, लेकिन तब तक हमलावर वहां से भाग चुके थे। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा एक किशोर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। परिजन मौके पर पहुंचे, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए नोएडा रेफर किया। परिवार को उम्मीद थी कि उनका बेटा बच जाएगा, लेकिन 29 मई को इलाज के दौरान सूर्या ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ एक परिवार की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा हत्या के बाद शुरू होता है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई हैरान कर देने वाले दावे सामने आए। गिरफ्तार आरोपी फरहान ने पूछताछ में बताया कि घटना से पहले बाइक चलाने को लेकर सूर्या और असद के बीच विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार इसी विवाद के बाद सूर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई गई। ये विवाद कोई आज और कल का नहीं था। ये विवाद 8 महीने पहले हुआ था। तो देखिए, 8 महीने असद के दिमाग में ये खूनी शैतानी
जो पूरा उसने बना के रखा था, ये पूरा ब्यौरा वो चल रहा था कि अब सूर्या को जल्द से जल्द मौत के घाट उतारना है। जांच एजेंसियों का ये दावा है कि कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी। आरोप यह है कि सूर्या को बुलाने से लेकर उसे घेरने तक की पूरी योजना, पूरी प्लानिंग बनाई गई। पुलिस के मुताबिक इस साजिश में सिर्फ असद ही नहीं बल्कि उसके कुछ साथी और परिवार के लोग भी शामिल हैं। सबसे गंभीर आरोप असद के पिता नवाब पर लगे। पुलिस का दावा है कि हत्या की साजिश रचने में उसकी भूमिका सामने आई है। यही वजह है कि असद के पिता को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असद के पिता ने कहा था कि सूर्या का खेल खत्म कर दो, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। इसी बीच मामला तब और भी बढ़ गया जब मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि असद शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। दावा किया गया कि उसे रोकने की कोशिश पर असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी है। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद बहस का एक नया दौर भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे त्वरित न्याय बताया तो कुछ ने सवाल उठाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में हुई। पुलिस ने यह भी बताया कि मुठभेड़ में एक कांस्टेबल घायल हुआ है और असद के पास से हथियार बरामद किए गए। असद की मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद में उसके चाचा ने शव रिसीव किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि असद ने गलती की थी और उसे उसकी सज़ा मिल गई। उन्होंने ये भी कहा कि उसकी संगति ठीक नहीं थी। यही बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये आरोपी के अपने परिवार की ओर से बयान आया हुआ है। लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। अब इस मामले में बुलडोजर एंगल भी जुड़ जाता है। सोमवार को प्रशासन की टीम आरोपी असद के घर पहुंची। घर बंद मिला। इसके बाद अधिकारियों ने मकान के बाहर नोटिस लगा दिया है। प्रशासन का ये दावा है कि जिस जमीन पर मकान बना है वो अवैध कब्जे वाली जमीन है। नोटिस में कहा गया है कि असद के पिता को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देना होगा। साथ ही यदि कब्जा अवैध पाया जाता है तो वो स्वयं उसे हटाना होगा, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगी। यानी अब इस मामले में कानूनी लड़ाई सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रह गई बल्कि संपत्ति और अवैध कब्जे तक पहुंच चुकी है। अब इस बीच खोड़ा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। हत्या के 5 दिन बाद भी पुलिस बल तैनात हैं। प्रशासन किसी भी तरह की अफवाह या फिर तनाव की स्थिति से बचना चाहता है। इलाके में लगातार गश्त की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ पुलिस जांच नहीं दे सकती। आखिर एक 11वीं कक्षा का छात्र इतनी नफरत का शिकार कैसे बन गया? क्या युवाओं के बीच बढ़ती हिंसा समाज के लिए चेतावनी है? क्या दो समुदायों के बीच ये हिंसा लगातार बढ़ रही है? और क्या इसका पूरा भुगतान केवल एक समाज को भुगतना पड़ रहा है? कई सवाल हैं। क्या परिवार और दोस्तों का गलत प्रभाव किसी किशोर को अपराध की दुनिया में धकेल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का समाज छोटी छोटी बातों पर हिंसा को सामान्य मानने लगा है? क्योंकि अगर इस पूरी घटना को ध्यान से देखें तो शुरुआत किसी बड़े गैंगवार या फिर करोड़ों के विवाद से नहीं हुई थी। जांच के मुताबिक शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई, बाइक को लेकर हुई, लेकिन कुछ लोगों ने उस विवाद का जवाब बातचीत से नहीं बल्कि चाकू से दिया। यही बात इस घटना को और भी ज्यादा डरावनी बताती है। आज सूर्या चौहान इस दुनिया में नहीं है। उसका कमरा, उसकी किताबें, उसके सपने, सब कुछ पीछे छूट गए। एक भाई ने अपना भाई खो दिया, एक माँ ने अपना बेटा, अपनी पूरी जिंदगी खो दी और एक परिवार ने अपना भविष्य खो दिया। उधर एक आरोपी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। कई लोग जेल में हैं। एक आरोपी अब भी फरार हैं और बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि 2 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अब पूरा देश इस केस की जांच पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं बल्कि ये सवाल है कि आखिर हमारे समाज में गुस्सा, नफरत, हिंसा इतनी आसानी से जान लेने तक कैसे पहुंच रही। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे चिंताजनक पहलू भी है।